गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। प्रश्नावली 7.2 के 2 प्रश्न, प्रश्न नंबर 3 और 4 आज इस वीडियो के माध्यम से करेंगे। दोनों प्रश्नों की एक ही आकृति है, इसलिए मैंने एक ही बनाई है, इसको दोनों में यूज करेंगे। पहले प्रश्न नंबर 3 की स्टेटमेंट पढ़ते हैं कि एबीसी एक समद्विबाहु त्रिभुज है जिसमें बराबर भुजाएं एसी और एबी पर क्रमशः शीर्षलंब बीई और सीएफ खींचे गए हैं। दर्शाइए कि शीर्षलंब बराबर है। देखो ये एबी एसी के बराबर दे रखी है और जो यहाँ से शीर्षलंब खींचे गए हैं ये यहाँ AB के ऊपर F पे टच कर रहा है और AC के ऊपर E पे टच कर रहा है। शीर्षलंब है तो दर्शाना है हमें कि BE बराबर CF है, ठीक है ना। तो सॉल्यूशन में हम लेंगे, सॉल्यूशन में हम सबसे पहले देख लेते हैं कि त्रिभुज ABE व या ABE और त्रिभुज ACF में। अब इसमें हमें दिख रहा है क्या चीज बराबर, देखिए ABE ये त्रिभुज और ACF ये त्रिभुज में AB किसके बराबर देखा है, AC के समद्विबाहु है ना। ये देखो AB एक समद्विबाहु त्रिभुज है जिसमें बराबर भुजाएं AC और AB है। तो AB किसके बराबर दे रखा है हमें, AC के। ये क्या है, दिया है या ज्ञात है, ठीक है। और दूसरा हमें क्या दे रखा है कि यदि ये दोनों बराबर हैं तो कोण B कोण C के बराबर होगा, ठीक है ना, यही बराबर होगा। और एक और बात ध्यान देखें, ये शीर्षलंब है यहाँ पे, ये शीर्षलंब होगा, ये भी शीर्षलंब होगा। अब इस त्रिभुज में कोण, कौन सा कोण, ध्यान से देखें, AEB, AEB इसके बराबर होगा कोण AFC के, AFC के क्यों, 90 डिग्री है भाई, ठीक है ना। अब ये कोण बराबर है। दूसरा एक और चीज हम इसके अंदर ध्यान से देखें, कोण A दोनों में है तो कोण A बराबर कोण A के आ गया। ये हमारे पास क्या हो गया, वो भी है निष्ठ, वो भी है निष्ठ। अब दो त्रिभुजों में देखो, देखो त्रिभुज ये वाला और त्रिभुज ये वाला, इसके अंदर हमारे पास दो कोण, ये कोण इस कोण के बराबर है, ये दोनों में है, ये दोनों समान आ गए तो तीसरा कोण भी समान होगा। तीसरा कोण हमारे पास कौन सा समान होगा, ABE कोण ABE इसके बराबर हो जाएगा कोण ACF के, ACF के। त्रिभुज का तीसरा कोण, त्रिभुज का क्या है, ये है तीसरा कोण है, तीसरा कोण। अब ध्यान से देखें, हमारे पास AB भुजा किसके बराबर आई थी, AC के बराबर आई थी, और इस AB पे बना कोण ये वाला कोण, ये वाला कोण इसके संगत कोणों के बराबर है, इस कोण के और इस कोण के बराबर हमारे पास आ गया है। तो हमारे पास हम कह सकते हैं कि त्रिभुज ABE सर्वांगसम है त्रिभुज ACF के। कौन से नियमानुसार, ASA नियमानुसार। ये क्या आ गई, बराबर आ गई। अब सर्वांगसम त्रिभुज हमारे पास हो गई है कौन सी, ABE और ACF। तो इसमें सर्वांगसम भाग BE किसके बराबर आ जाएगा, CF के। BE बराबर होगा CF के, क्यों, CP CT सर्वांगसम त्रिभुजों के संगत भाग समान होते हैं, तो BE बराबर हमें CF ही दिखाना था कि ये दोनों बराबर हैं, ठीक है। चौथे प्रश्न में इसका उल्टा दे रखा है, यहां समद्विबाहु त्रिभुज हमें दे रखा था और शीर्षलंब बराबर दिखाने थे, इसके अंदर शीर्षलंब बराबर दे रखे हैं और हमें समद्विबाहु त्रिभुज दर्शाना है। देखिए त्रिभुज ABC एक त्रिभुज है जिसमें AC और BC पर खींचे गए शीर्षलंब BE और CF बराबर है। अब की बार ये दोनों ही बराबर दे दिए। दर्शाइए कि ABE सर्वांगसम है ACF के। तो दोनों त्रिभुजों में ले लेते हैं, त्रिभुज ABE व त्रिभुज ACF में। देखो जिस प्रकार हमने यहाँ पे लिया था बिल्कुल वही है, लेकिन अब हमारे पास भुजा बदल गई है। बस भुजा हमारे क्या बराबर दे रखी है, BE किसके बराबर दे रखी है, CF के, दिया है, ठीक है। और दूसरा हमें अब इस भुजा के ऊपर जो लंब बने हुए हैं उसको ध्यान से देखना है। शीर्षलंब हमारे पास वही है कि त्रिभुज AEB कोण AEB किसके बराबर आ गया, कोण AFC के, क्यों, 90 डिग्री के हैं ये है। और कोण A किसके बराबर है, कोण A के ही बराबर है।
ये क्या है, ये भी अनिष्ट है। बिल्कुल उसी प्रकार लेंगे हम, दोनों त्रिभुजों में है ना, ये दोनों त्रिभुजों में है कोण ए। अब दो कोण संगत कोण बराबर हैं दो त्रिभुजों के, तो तीसरा भी बराबर होगा। अब इसमें तीसरा वही है, ए बी ई किसके बराबर होगा, ए बी ई किसके बराबर होगा, कोण ए सी एफ के, इस कोण के बराबर होगा। ठीक है ना, ए बी ई ए सी एफ के बराबर होगा। ये इसमें क्या लिखेंगे, त्रिभुज का तीसरा कोण है वो बराबर हो गया हमारे पास। ठीक है, अब बीई के ऊपर जो दो कोण बने हैं, ये कोण बना है और ये कोण, और CF के ऊपर भी दो कोण बने, एक ये कोण और एक ये कोण, ये दोनों क्या हो गए, समान आ गए हैं। ठीक है ना, तो हम लिख देंगे कि त्रिभुज ए बी ई सर्वांगसम है त्रिभुज ए सी एफ के। कौन से नियमानुसार ये हमारे पास लगा है, ए नियमानुसार ये दोनों त्रिभुज क्या हो गए, सर्वांगसम हो गए। यदि दोनों त्रिभुज सर्वांगसम है तो ए बी किसके बराबर आ गया, ए सी के, ए बी बराबर ए सी। क्यों, सीपी सर्वांगसम त्रिभुजों के संगत भाग समान होते हैं। ठीक है ना, इसमें तो ये ए बी था, ये ए सी के बराबर यहाँ से हमारा आ गया है। तो इस प्रकार हमने ये सिद्ध कर दिया कि ए बी बराबर ए सी है। तो आशा है कि ये दोनों प्रश्न आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे। अब इसी तरह के और प्रश्न देखने के लिए हमारे साथ बने रहें। तब तक के लिए बाय बाय।